अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन एक नए आगाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक सुहेल, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद पर चर्चा काफ़ी पहले से जारी थी और अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है और अब तहरीक अदम एतमाद जमा भी करा दी गई है। लेकिन बात अब सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, बात अब मरकज़ की भी जारी है। और इस वक्त जो अपोजिशन को अरकान की तादाद चाहिए वो है 172 और हुकूमती अरकान के पास इस वक्त 179 की गिनती है। तो देखते हैं अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से क्या अगले लाहे अमल होगा और क्या सूरत हाल बनती है और ये सूरत हाल किस करवट बैठती है। तो इस पर बात करेंगे हम। चलते हैं हमारे तज्ज़िया नगार की तरफ। जी नवाज़ भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नवाज़, बताइए होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है? बहुत हलचल है हर तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सियासी दंगल तो अपने अरूज पे खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ रसाकशी चल रही है। जबकि बेसिकली देखा जाए तो अब तहरीक अदम एतमाद जमा भी करा दी गई है और इसके ऊपर अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल, कौन जो है वो अपना मार का पल्ला भारी रखता है। जी। बट इसमें सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी तो अरूज पे है। इस चीज़ को अगर देखा जाए जी तो इस तरह जो है वो हुकूमत भी अभी बैठी नहीं है आराम से, जी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पोजीशन सामने ज़ाहिर होती है जी कि वो भी निकल पड़े हैं और इस वक्त मैदान में आ गए। उन्होंने सिंध का रुख किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर का रुख किया और इनसे मुलाकातें की। कल से कराची में वो अहम जो है वो इस वक्त सूरत हाल जी उनकी हो रही है। जी और इसको देखा जाए तो इससे ऐसा लगता है कि अब सिंध के हवाले से उनको ये एक गारंटी कराई जा रही है कि जी सिंध से जो है वो आपको मुत्तहिदा से जी और सिंध के लोकल, जब उन्होंने कल एक अहम बात बोली, उन्होंने कहा कि जी मैं अब खुद इंटीरियर सिंध के अंदर निकलूंगा और इसके अंदर जो है वो खुद काम करूंगा और देखूंगा कि अब तक पिछले 12-17 सालों से सिंध हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया जी सिंध के लिए जी और जी कराची के लिए भी कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कराची को भी इंशाल्लाह अच्छे गिफ्ट दूंगा और इसके साथ साथ जो है वो इंटीरियर सिंध का मैं खुद विजिट करूंगा। उन्होंने अली ज़ैदी साहब ने तो मुकम्मल कर लिया, जी भरपूर विजिट किया, अपना वहाँ लोगों से मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन अब मैं खुद इसको देखूंगा और इंशाल्लाह सिंध के लिए एक अच्छी चीज़ आएगी। नवाज साहब, मुझे ये बताइएगा, मुलाकातों का सिलसिला तो दोनों जानिब चल रहा है, मुलाकातें दोनों जानिब हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कामयाब अपोजिशन होगी या फिर हुकूमत? इंशाल्लाह इसका फैसला, कुछ नज़रें हमेशा की तरह जो है वो लंदन पे भी लगी हुई हैं जी कि लंदन से जो है वो क्या सिंगल्स आते हैं, क्योंकि जी अलीम खान साहब भी रवाना हो गए हैं वहाँ पे जी और जहांगीर तरीन साहब इस वक्त ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। जी तो अब कुछ अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ से भी जहांगीर तरीन की मुलाकात का कोई सिस्टम है। जी बट अब इसको देखना ये है कि अब होता क्या है इसके अंदर, सियासी दंगल कहाँ पे अपना मोर्चा मारता है। जी और सूरत हाल अब कल से जो है वो इस्लामाबाद पे मज़ीद सिस्टम हो जाएगा कराची, क्योंकि अब वो ऑस्ट्रेलिया टीम भी आई हुई है, जी तो उसकी वजह से भी कुछ मामला यहाँ पे हैं। लेकिन अब असल सियासी दंगल जो है वो इस्लामाबाद पे ही है। सारी आपको नजरें क्या लगता है अगर अपोजिशन कामयाब हो भी जाती है तो वो जी हाँ। सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात तो खसारे में मुल्क चल रहा है, हमारा हालात ठीक नहीं है। इसके बाद फिर सूरत हाल जो नज़र आती है वो ये है कि अब देखना पड़ेगा कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाते हैं या जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद अगर वो कामयाब हो जाती है जी तो फिर अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या लाए अमल इख्तियार किया जाता है। जी जी मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा गेम अभी पूरा हुआ नहीं है, जबकि इमरान खान का ये कहना था कि इनका आखिरी दाव होगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या प्लानिंग है हुकूमत की? कल की जो इनकी तकरीर थी इमरान खान साहब की, जो कि कराची में हुई, उससे तो ये साबित होता है कि उन्होंने कहा जी ये सारा टोला जो है और जिस लैंग्वेज में उन्होंने कहा जी तो उसके तो ये जाहिर होता है कि जी अब सब इस्लामाबाद आ गए हैं जी और अब जो है वो इस्लामाबाद में हमने जो है वो इनको वापस जाने नहीं देना, तो वट एवर। लेकिन अब असल चीज़ तो ये है कि जी असेंबली के फ्लोर पे इन हाउस क्या तब्दीली आती है। जी अगरचे ये इन हाउस तब्दीली ला के और वहाँ अपनी अक्सरियत साबित कर देते हैं तो उसके बाद एक अलग मैटर होगा जी बट अब ये इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये फैसला सामने आ जाएगा। कितने फीसद चांसेस हैं कि हुकूमत सरवाइव कर जाएगी इस सिचुएशन में? हुकूमत जी अगरचे तहरीक अदम इत्माद जो है वो नाकाम हो जाती है तो फिर हुकूमत के लिए जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा कि वो, अब आप देखें ना कि फिर तो ये सारी अपोजिशन की जितनी साबका PDM का जिस तरीके से
सिस्टम था और वो फेल हुआ, हमने देखा। मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पे बैठे रहे, उन्होंने जो है वो अपना वहाँ अच्छा खासा टाइम लगाया, उसके बाद जो है वो खामोशी से वापस जाना पड़ गया। लेकिन इस वक्त तो अपोजिशन बहुत पूरा एतमाद दिखाई दे रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अपोजिशन देखें, जिस तरह अपोजिशन मुत्तहिद नजर आ रही है वो तो कहते हैं हम अपनी गिनती भी पूरी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है तो फिर तो हुकूमत के लिए कड़ा टफ टाइम नजर आ रहा है। टाइम तो दोनों तरफ नजर आ रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी है, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर उसमें जो है वो सूरत हाल ये होगी कि फिर तो अपोजिशन के लिए भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि अपोजिशन की सियासी आप समझ लें कि बड़ी मायूसी होगी उनको। तो फिर इमरान खान कहते हैं इमरान खान कहते हैं गैर मुल्की साजिश है, तो इस हवाले से आपका क्या नजरिया है? गैर मुल्की साजिशें तो जी वो हर लिहाज से होती भी रहती हैं और कहा भी जाता है कि गैर मुल्की साजिशें हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो मेन इन हाउस चेंजिंग की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस पे जो बात चल रही है, जो डिबेट हो रही है, वो एक अपना अहम किरदार रखती है कि अब उस पे क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरी तरफ से ये कि हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन की टांगे कांप रही हैं और अपोजिशन कहती है कि हुकूमत की टांगे कांप रही हैं, तो टांगे कांप किसकी रही हैं? इसमें तो आवाम घबरा गई है, बताइए इस हवाले से कुछ। सूरत हाल ये है जी, इस वक्त टांगे कांपने का जो सिस्टम है वो तो टांगे सबकी ही कांप रही हैं, लेकिन बिलखसूस हुकूमत और अपोजिशन तो अपनी रसाकशी में लगी हुई है जी, और सारे इसमें पिस अवाम रही है। और अवाम एक तो पहले ही महंगाई के सुनामी में जो है वो उसके साथ जो मामला चल रहे हैं वो जिस तरह सरवाइव कर रही है जी, अब मजीद इस अफरा तफरी को देखते हुए अवाम जो है वो अपनी मजीद उसमें जा रही है। इस वक्त जो करंट मामला चल रहे हैं, देखें आप, महंगाई का जो तूफान खड़ा हुआ है जी, ठीक है, खान साहब ने इसमें रिलीफ दिया, पेट्रोल में, डीजल में, बिजली में 5 रुपए कम किए, ये चीज़ें अच्छी हैं जी अवाम के लिए, लेकिन अवाम फिर भी जो है वो आगे रमज़ान सर पे है, रमज़ान शरीफ माशाल्लाह सर पे है जी, और उसमें जो है वो तमाम अखराजात बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तनख्वाहदार तबका और जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है उनके लिए काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं जी। तो अल्लाह ताला रहम करेगा जी, देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नवाज भट्टी साहब आपका। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इजलास और कॉन्फ्रेंस का फ्लो है, देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। साथ ही इल्ज़ामात और बहतानात का भी सिलसिला जारी है। आप रहिए हमारे साथ और हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन महक सोहेल के साथ। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।